स्त्रिया पुमद्भासित पुंस्कादनो स्त्रियमपूर्णि प्रियादिषु। यहाँ पर स्त्रिया पुमद भवती, स्त्री शब्द को पुमद होता है। भासित पुंस्कादनुंग, ये स्त्रिया का विशेषण है। भाषित पुंस्कादनुंग, ये पूरा पद लुप्त षष्ठ्यंत है और इसका विशेषण है स्त्रिया का। कैसे स्त्री शब्द को पुमद होता है, तो इसके बारे में बताया कि भाषित पुंस्कादनुंग ऐसा होना चाहिए। भाषित पुंस्कादनुंग क्या है? तो कहते हैं भाषिता पुमान येन समानायम आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते। जिसने पुमान को कहा है एक प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के। समानायम आकृतों का ही अर्थ है एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते, जो काशिका में लिखा है। समानायम आकृतों का ही अर्थ है जो कि एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते के रूप में लिखा है। सभाषित पुंसक शब्द भाषित पुंसक शब्द है, और भाषित पुंसक शब्द से ऊं का अभाव है जिसमें, फिर यहाँ व्यधिकरण बहुब्री किया। भाषित पुंसकाद ऊंगा अभावो यस्मिन, ऊं का अभाव है जिसमें। ठीक है, जिसमें किसमें? जिस स्त्री शब्द में। तदेतद एवं कथम भवति, इस तरह का अर्थ कैसे निकला? तो कहते हैं ऐसे निकला, समानायम आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते पर प्रश्न उठाया है कि समान आकृति एक प्रवृत्ति निमित्त में, ये बात कहाँ से निकाल ली? सामान्य रूप से शब्द तो ये कह रहा है जिसने पुमान को कहा है अब स्त्री को कह रहा है, पर एक प्रवृत्ति निमित्त में पुमान को कहा और फिर उसी प्रवृत्ति निमित्त में स्त्री को कह रहा है। ये जो विशेष है ये कहाँ से निकाल लिया हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, कहा है पुमान को जिस अर्थ में, माने अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रवृत्ति निमित्त। जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर पुमान को कहा, जैसे दर्शनीय भार्या से दर्शनीय भार्या, यहाँ पर दर्शनीय शब्द को पकड़ करके समझ सकते हो। दर्शनीय, ये जो दर्शनीय शब्द है ये दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर, या दर्शनीय ऐसे कहना चाहिए, पुल्लिंग। दर्शनीयत्व ऐसे त्व प्रत्यय को लेकर के बताएंगे। दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर दर्शनीय शब्द ने पुमान को कहा है, और उसी दर्शनीयत्व प्रवृत्ति को लेकर अब ये स्त्री को कह रहा है। दर्शनत्व जो है वो दर्शनीयत्व, हाँ, दर्शनीय में पुरुष को कह रहा है, हाँ, पुल्लिंग को कह रहा है, और अब ये स्त्रीलिंग को कह रहा है दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त। हैं? कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो पुमान को कहते समय तो उनका प्रवृत्ति निमित्त अलग है, और स्त्री को कहते समय उनका प्रवृत्ति निमित्त अलग है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने अपने आप ही दिया है, भाषित पुंसकादनु, जैसे द्रोणी भार्या, ये दिया है प्रत्युदाहरण।
द्रोण और द्रोणी दो शब्द ले लीजिए। द्रोण का प्रवृत्ति निमित्त है जो एक परिमाण होता है ना, परिमाण विशेष प्रवृत्ति निमित्त को लेकर पुल्लिंग में परिमाणी में वर्तमान है ये द्रोण शब्द है। पुमान को तो कहा है द्रोण शब्द ने, देखो ये जो द्रोण शब्द है इस शब्द ने पुमान को तो कहा है, पर प्रवृत्ति निमित्त अलग है। परिमाण विशेष में द्रोण शब्द पुल्लिंग में वर्तमान होता है और द्रोणी शब्द जो है उसमें होता है जो गायें जिसमें चारा चरती हैं, जो गायों की खोर होती है, गायों के लिए जिसमें चारा डालते हैं वो द्रोणी होता है। हाँ बाल्टी भी हो जाएगा, बाल्टी भी हो जाएगा। इन्होंने वो दिया है यत्र गावो अदंती सा गवादिनी द्रोणी शब्देन उच्यते। पानी पीती है बाल्टी में। तो द्रोणीत्व इसका जो प्रवृत्ति निमित्त है भिन्न हो जाता है ना। ये जो शब्द है द्रोण पुल्लिंग में इसका प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है, स्त्रीलिंग में इसका प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है। प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग हो जाता है तो इसको पुमद भाव नहीं होता। उपमा से फिर ये द्रोणी भार्या, द्रोणी के समान भार्या है जिसकी, उपमा से भार्या के साथ ये समानाधिकरण बनेगा। समानाधिकरण भी होना चाहिए ना। तो कभी कभी उपमा से, जैसे दर्शनीय भार्या में उपमा की बात नहीं है, सीधा दर्शनीय भार्या है जिसकी, दर्शनीय भार्या, दर्शनीय विद्या है जिसकी, दर्शनीय विद्या है। तो इस तरह से ये बात चल रही है। भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, सप्तमी अर्थ में बहुब्री करेंगे। पहले तो इन्होंने ये कहा था भाषिता पुमान येन शब्देन, कहा है पुमान को जिस शब्द ने, वो भाषित पुंसक शब्द है, ठीक है। पर साथ में अर्थ करते समय इन्होंने एक शब्द डाला था समान आकृति में, एक प्रवृत्ति निमित्त में, एक ही प्रवृत्ति निमित्त में जिसने पुमान को कहा और अब वो स्त्री को कह रहा है तो उसको भाषित पुंसक कहते हैं। तदेतत् कथम भवति, ये अर्थ कैसे निकला हैं, उसको ही खोल कर बता रहे हैं कि भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, सप्तमी अर्थ में बहुब्री करेंगे और यस्मिन शब्द से हम अर्थ को लेंगे, प्रवृत्ति निमित्त को लेंगे। एक ही जिस प्रवृत्ति निमित्त में पुमान को कहा और उसी प्रवृत्ति निमित्त में अब वो स्त्री को कह रहा है। भिन्न आकृति और समान प्रवृत्ति निमित्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकती ना, प्रवृत्ति निमित्त और आकृति तो एक ही है। समानायम आकृतों को ही खोला है एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते। समानायम जो आकृतव है उसी का खुलासा किया है। समानायम आकृतो बराबर एकस्मिन्, समान शब्द का एक अर्थ है और आकृतव का अर्थ है प्रवृत्ति निमित्ते। तो उसका जो प्रतिपादक ये जो है भाषित पुंसक शब्द से अर्थ आया, सप्तमी अर्थ में बहुब्री करेंगे तो भाषित पुंसक शब्द ने अर्थ को कहा और फिर उसके अर्थ के सानिध्य से जो शब्द होगा लक्षणा से वो भी भाषित पुंसक कहलाएगा। अर्थ के सानिध्य से जो शब्द है वो भी भाषित पुंसक कहलाएगा। द्रोण में तो घटेगा नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त अलग है। द्रोण का प्रवृत्ति निमित्त परिमाण, द्रोणी का प्रवृत्ति निमित्त बाल्टी या खोर।
ना परिमाण नहीं है, कोई भी द्रोणी हो सकती है ना, या कोई भी खोर, गाय की खोर जो जिसमें गायें चारा चरती हैं, हैं? दोनों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग। ठीक है। और उससे ऊंग नहीं आना चाहिए। भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ऊंग नहीं आना चाहिए। बहुब्री रयम अलुक निपातनात् पंचम्या, व्यधिकरण बहुब्री है और पंचमी का अलुक हो रहा है निपातन से। तस्य भाषित पुंसकाद अनुंगा स्त्री शब्द से पुंस शब्द से रूपम भवति। पुंवत का अर्थ है पुं शब्द जैसा रूप हो जाता है। समानाधिकरण उत्तर पद में हो, समानाधिकरण उत्तर पदे स्त्रीलिंगे, उत्तर पद स्त्रीलिंग ही होना चाहिए क्योंकि पूर्व पद स्त्रीलिंग है ना। तो समानाधिकरण तभी होगा जब दो चीज़ें मिलकर के एक को कहें। पूर्णी प्रियादि वर्जिते, पूर्णी प्रत्यांत उत्तर पद ना हो, और दूसरी बात प्रियादि वर्जित हो। जैसे दर्शनीय भार्या यस्य, तो यहाँ पर ये देखिए समानाधिकरण भार्या उत्तर पद में है, तो दर्शनीय शब्द को पुल्लिंग शब्द जैसा रूप हो जाएगा। दर्शनीय और भार्या को ह्रस्व हो जाएगा गोस्त्री और उपसर्जन से। जी पुल्लिंग जैसा शब्द हो जाएगा ऐसे कैसे? दर्शनीय का पुंवत पुल्लिंग शब्द जैसा रूप हो जाएगा। दिखने में तो वैसा हो जाएगा पुल्लिंग के जैसे, पर अर्थ को स्त्री के स्त्री शब्द को पुल्लिंग शब्द जैसा रूप हो जाएगा। स्त्री अर्थ तो नहीं हटता है। और उसको ह्रस्व हो गया। रूपादेश है। दर्शनीय प्रवृत्ति निमित्त क्या है देखने योग्य। सामान्य में विशेष दर्शनीय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। हैं? दर्शनीय क्या होता है? सामान्य में जो विशेष है उसको दर्शनीय कहते हैं। सामान्य छात्र हों उनमें जो एक विशेष हो तो वो दर्शनीय होगा। ये पुरानी वृत्ति क्या है? प्रत्यांत है तस्य पूर्ण डट। 5वें अध्याय के दूसरे पाद में एक प्रकरण है, पूर्ण प्रत्यय प्रकरण। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो तो पुराण प्रत्यांत कहेंगे स्त्रीलिंग में पूर्णी। पंचमी बालिका, पंचमः बालक। सुलक्षण चूड़ा अस्य, हैं? ऐसा व्यक्ति जो सुलक्षण चूड़ा वाला है, चोटी, सुलक्षण चूड़ा चोटी है जिसकी सुलझी हुई हो ना, तेल लगा हुआ हो, सुलझी हो, लंबी लंबी चोटी हो किसी व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति को सुलक्षण चूड़ा कहेंगे। सुलक्षणत्व प्रवृत्ति निमित्त को वो शब्द पुल्लिंग में कहा है और अब वो स्त्री को कह रहा है। कोई ऐसा पहलवान है, दीर्घा जंघा यस्य, हैं? ठीक है, लंबा आदमी है तो उसको दीर्घ जंघा कहेंगे। तो जंगा उत्तर पद में स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग का शब्द परे है। स्त्रिया इति किम ग्रामणी ब्राह्मण कुलम दृष्टिरस्य, ये स्त्रीवाची शब्द, ग्रामणी स्त्रीवाची शब्द नहीं है। ग्रामणी ग्रामम नैति ग्रामणी, ये ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया है। नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है, ग्रामणी को ह्रस्व हो रहा है। तो ग्रामणी ब्राह्मण कुलम दृष्टिरस्य, ग्रामणी दृष्टि। ठीक है।
स्त्रियाम का प्रत्युदाहरण ग्रामणी ब्राह्मण कुलम दृष्टिरस्य ग्रामणी दृष्टि। यहाँ ग्रामणी शब्द अपने लिंग को बिना छोड़े ही दृष्टि शब्द के साथ समानाधिकरण हो रहा है। जो ग्रामणी है वो ब्राह्मण कुल है, और वो जो ग्राम का नेता है वो दृष्टि बना हुआ है जिस व्यक्ति की, वो मार्गदर्शक बना हुआ है जिस व्यक्ति का। जैसे कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो मेरी आंख बना हुआ है। तो ग्रामणी शब्द नपुंसक लिंग है, और वो अपने लिंग को बिना छोड़े ही दृष्टि शब्द के साथ समानाधिकरण बन रहा है। ऐसा भी होता है ना, समानाधिकरण कभी कभी भिन्न लिंग वाले भी हो जाते हैं। यदि यहाँ पुल्लिंग हो जाए तो नपुंसक ह्रस्वत्व निवृत्त हो जाएगा। ग्रामणी जो ह्रस्व स्वीकार है ना, वो दीर्घ इकार सुनाई देगा। पता चला? यहाँ सब कुछ है ग्रामणी दृष्टि में, पर ग्रामणी शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान नहीं है, नपुंसक में वर्तमान है, इसलिए पूर्णत नहीं होता। समानाधिकरण की दिक्कत है, उसको बता दिया पद्मंजलि में। देखो, अत्र ग्रामणी शब्दों अपरित्यक्त स्वलिंग दृष्टि शब्देन समानाधिकरणो भवति। अपरित्यक्त स्वलिंग, जिसने अपने लिंग को नहीं छोड़ा है। दृष्टि शब्द के साथ समय। अत्र यदि पुंवद्भाव स्यात् नपुंसक ह्रस्वत्वम प्रसज्जेत। ग्रामणी को नपुंसक में रस हुआ है, पुल्लिंग हो जाएगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग जैसा रूप क्या होता है? पुल्लिंग जैसा रूप दीर्घ इकारांत होता है। दीर्घ इकारांत होता है ना। और देखिए, भाषित पुंस्कादिति किम खट्वा भार्या यस्य। खट्वा के समान, समानता उपमा से यहाँ पर वो संबंध होगा, समानाधिकरण। भाषित पुंसक नहीं है खट्वा शब्द, पुल्लिंग में इसका प्रयोग ही नहीं होता। खट्व नित्य स्त्रीलिंग है। समाना में आकृतो इति द्रोणी भार्या बताई दिया। द्रोणी के समान भार्या जिसका, द्रोणी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। कथम गर्भी भार्या, प्रसूत भार्या, प्रजात भार्या, कर्तव्यो त्रियत्न। कहते हैं ये प्रयोग कैसे हो गया? इनमें भी प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। गर्भी भार्या में अनवयवभूत गर्भ संबंध स्त्रीलिंग में गर्भिणी शब्द वर्तमान, पुल्लिंग में तो अवयवभूत गर्भ संबंध है। गर्भिणी और गर्भी दो शब्द हैं। तो गर्भिणी में जो उसका प्रवृत्ति निमित्त है ना, अनवयवभूत गर्भ संबंध स्त्रीलिंग में गर्भिणी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, और पुल्लिंग में अवयवभूत गर्भ संबंध प्रवृत्ति निमित्त है। प्रसूत और प्रजात शब्द स्त्रीलिंग में गर्भ विमोचन निमित्त है, और पुल्लिंग में गर्भाधान निमित्त है। तो ये अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त हो गए ना। गर्भी जो पुल्लिंग शब्द होता है ना, उसमें अंतर्वर्ती अवयव वस्तु विशेष संबंध में गर्भी कहते हैं। जैसे गेहूं और धान के अंदर जब वो आ जाता है ना, उसके अंदर वो बीज पड़ जाता है, पकाव के ऊपर आते हैं ना, तो अंतर्वर्ती अवयव वस्तु विशेष के साथ संबंध होने पर गर्भी शब्द का प्रयोग होता है। न्यास में देखे, व्रीहिस्तु अंतर्वर्ती अवयव वस्तु विशेष संबंधे सति गर्भी इति उच्यते। गर्भी
व्रीहि के लिए प्रयोग होता है। इन्होंने ये पूछा यदि समान आकृति में जो भाषित पुंसक है उसको रस होता है तो गर्भ ही भार्या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गर्भ प्रवृत्ति जो शब्द हैं वो भिन्न आकृति में भाषित पुंसक हैं, इनका प्रवृत्ति निमित्त एक नहीं है। अवयवभूत अंतर्वर्ती वस्तु विशेष संबंध में तो स्त्रीलिंग गर्भिणी बनता है। अनवयवभूत, वो अनवयव जो गर्भिणी कहते हैं ना, तो गर्भी भार्या प्रसूत भार्या जो उदाहरण है, अनवयवभूत गर्भ संबंध अंतर्वर्ती, अनवयवभूत अंतर्वर्ती वस्तु विशेष के संबंध में स्त्री में गर्भिणी होता है। गर्भिणी उसको कहते हैं कि उसका अवयव नहीं होता, अनवयव होता है वो। पुल्लिंग में जब गर्भी शब्द होता है ना, गर्भ नहीं गर्भी, तो पुल्लिंग में उसको गर्भी व्रीहि, तो इसका मतलब उसका बाहर का जो खोल है वो अलग और उसके अंदर जो बीज उसको अलग। गुठली जब पड़ जाती है तो इस तरह से देख रहे हैं। अनवयवभूत अंतर्वर्ती वस्तु विशेष के संबंध में गर्भिणी और अवयवभूत अंतर्वर्ती वस्तु विशेष को लेकर के गर्भी होता है। और प्रसूत और प्रजात शब्द स्त्रीलिंग में प्रसूता प्रजाता जब बोलेंगे ना, प्रसूता माता, प्रजाता माता माने बच्चे को जन्म दिया, और प्रसूतः देवीं कश्चित जना, प्रसूत जो है ना, पुल्लिंग में प्रसूत शब्द का अर्थ होता है गर्भाधान, और प्रजात का भी प्रजायते। तो इस तरह से इनका अलग अलग है प्रवृत्ति निमित्त। स्त्रियां ही वर्तमानो तव गर्भ विमोक्षणम प्रसूता भार्या यस्य विग्रह, तो वही करते हैं, वही तो बताया कि पूर्ण भाव कैसे हो गया, यहाँ समान प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। वही तो समस्या दिखाई कि समान प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। समान प्रवृत्ति निमित्त में पूर्ण भाव होता है, भाषित पुंसक होना चाहिए, और प्रसूता शब्द और प्रजाता और गर्भ, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो भाषित पुंसक नहीं है। भाषित पुंसक वो होता है एक ही प्रवृत्ति निमित्त में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो। तो प्रसूत शब्द का गर्भ विमोक्षण प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में गर्भाधान है। तो कह रहे हैं कर्तव्य प्रयत्न, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। कोई वचन बोलना पड़ेगा। यत्न क्या है? पद्मश्रीकार ने तो ये दिखाया ना कि अंतर्वर्ती वस्तु संबंध मात्र, इतना गर्भिणी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त समान है। अवयवत्व और अनवयवत्व को हमने उसको त्याग दिया। पद्मश्री देखिए, अंतर्वर्ती वस्तु संबंध मात्रम गर्भिणी शब्द से प्रवृत्ति निमित्तम अवयवत्व अनवयवत्वेन तंत्रम। तंत्रम का अर्थ क्या है यहाँ? समानम। अंतर्वर्ती वस्तु संबंध मात्रम गर्भिणी शब्द से प्रवृत्ति निमित्तम अवयवत्व अनवयवत्वेन तंत्रम एवं प्रसूत प्रजात शब्दयोरपि आधान विमोचन त्यागेन, आधान और विमोचन का त्याग करके अपत्य संबंध मात्रम निमित्तम आश्रियते। अपत्य संबंध मात्र जो निमित्त है वो ले लेंगे। ठीक हो गया भाई। उसका जो आधान विमोचन है ना, गर्भाधान और गर्भ विमोचन,
उसका त्याग करके उसका जो समानत्व है, अपत्य संबंध मात्र जो अर्थ है, उस निमित्त को आश्रय कर लेंगे, ये बताया। कर्तव्योत्र यत्न, क्या यत्न है उसको बताया कि उसमें जो समानता है वो ले लेंगे और जो असमानता है उसको छोड़ देंगे। जैसे वेदांत में आचार्य शंकर ने दिखाया ना, भाग त्याग लक्षण, जीव और ब्रह्म में कुछ समानता है, कुछ भिन्नता है, जो भिन्नता है उसका त्याग कर देंगे, जो समानता है उसके आधार पर जीव ब्रह्म एक है। भाग त्याग लक्षणा से जो समानता है, वो तो स्वामी दयानंद भी यही कहते हैं कि वो भी सत है, वो भी चित है, वो भी ज्ञानवान है, वो भी ज्ञानवान है, पर उनमें भिन्नता है ना, कि वो कभी भी अज्ञान में नहीं पड़ता, कभी भी अल्प शक्ति वाला नहीं होता, कभी भी परिच्छिन्न नहीं होता हैं, वो ब्रह्म है। और जो परिच्छिन्न दिखाई दे रहा है, अज्ञान दिखाई दे रहा है, और जो अल्प सामर्थ्य दिखाई दे रहा है, वो जीव है। तो जो भिन्नता है और जो समानता है, दोनों के रहते हुए जो भिन्नता है उसका त्याग कर देंगे, जो समानता है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव एक ही है। ऐसा शंकराचार्य की बात है। ये बात स्वामी दयानंद की भी है, पर थोड़ा बस दृष्टि भेद है। यत्न गुरु यही है, समानता को यत्न कह रहे हैं। इसमें यही दिखाया ना, यत्न का मतलब है इनमें जो भिन्नता है उसका त्याग कर देंगे, जो समानता है उसका आश्रय कर लेंगे। क्या भिन्नता है? आधान और विमोचन वाली भिन्नता है। अपत्य संबंध मात्र जो है वो समानता है, उसका ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह से ये बता दिया है। अनुंग इति किम ब्रह्म बंधु भार्या, यहाँ ऊंग आ गया। ब्रह्म बंधुत्व प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान है। ब्रह्म बंधु, यहाँ ऊंग की निवृत्ति नहीं होती। ऊंगो निवृत्तिर न भवति, ऊंग की निवृत्ति नहीं होती ना। यदि ये पुल्लिंग हो जाए तो ब्रह्म बंधु ऊंग की निवृत्ति हो जाएगी। समानाधिकरण इति किम कल्याणी, कल्याणी की माता, ये तो षष्ठी समास है। ब्रह्म बंधु भार्या है जिसकी, यहाँ पर ऊंग सहित है, इसलिए इसको पुंवद नहीं होता। समानाधिकरण इति किम कल्याणी की माता, कल्याणी कोई बालिका है उसकी माता, तो यहाँ पर कल्याणी माता पुंवद नहीं होगा। स्त्रियां में किम कल्याणी प्रधानम येषाम कल्याणी प्रधाना इमे, कल्याणी कोई मुखिया कोई ब्राह्मणी है, वो प्रधान है जिन लोगों में, जिस ग्रुप में, तो कल्याणी प्रधानाई में ऐसे बोलेंगे। कल्याण्य माता अत्र अस्माकं विवक्षा तादृशी अस्ति, नो चेत् कल्याणी माता यस्य समानाधिकरणं कृत्वा प्रत्युदाहरणं न भविष्यति, तथा इत्थमस्ति वा? तब तो प्रत्युदाहरण क्यों होगा? विवक्षा तत्र वो तो यूं बताना चाह रहा है कल्याणी बालिका की माँ, तो समानाधिकरण कहाँ होगा? कल्याणी माता है जिसकी कल्याण मातृका पुरुष है। कल्याण माता है जिसकी कल्याण मातृका बनेगा। अंत में कप हो जाएगा नद्रितस्य। स्त्रियामिति किम कल्याणी प्रधानम येषाम कल्याणी प्रधाना, ये स्त्रीलिंग परे नहीं है ना, प्रधानम नपुंसकलिंग परे है। अपूर्णी इति किम कल्याणी पंचमी या सामता कल्याणी पंचमा रात्रया, कल्याणी पांचवी है जिन रात्रियों में, वे रात्रियां कल्याणी पंचमा रात्रियां कहलाएंगी।
इसको समझने की जरूरत है थोड़ी। कल्याणी यहाँ पंचमी में वर्तमान है, तो समानाधिकरण तो हो गया। बहुत सारी रात्रियां हैं, कल्याणी है पांचवी, जिन रात्रियों में वे रात्रियां कल्याणी पंचमा है। बहुत सारी रात्रियां हैं, उनमें पांचवी रात्रि जो थी वो सौभाग्य से युक्त थी, बाकी के बारे में नहीं कह रहे हैं कुछ। तो कल्याणी दसवां। प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्यम ईमाभूत, प्रधान पूर्णी ग्रहण करना चाहिए, या नहीं होगा। कल्याण पंचमी का पक्ष है, कल्याणी पंचमी है जिस पक्ष में, यहाँ पूर्णी प्रधान नहीं है। अपूर्णी प्रमाण्यो एक सूत्र है, उससे अप्रत्यय होता है, वहाँ भी प्रधान पूर्णी ग्रहणम एव इति अप्रत्ययो न भवति। कल्याण पंचमी का पक्षा में कप हो रहा है, अप पूर्णी प्रमाण्यो समासांत प्रकरण का सूत्र है, समासांत प्रकरण का सूत्र है। अप जो प्रत्यय होता है वो अप प्रत्यय भी प्रधान पूर्णी होने पर ही होता है, ठीक है। प्रधान पूर्णी कब बनेगा उसके बारे में समझने की बात है। जब पक्ष अन्य पदार्थ होता है तो तिरोहितावय भेद पक्ष अन्य पदार्थ होगा तो पूर्णी उसमें अनुप्रविष्ट नहीं होती है, तो प्रधानता नहीं बनेगी। लेकिन कल्याण पंचमा रात्रया जब कहते हैं तो उद्भूतावय भेद रात्रियां अन्य पदार्थ बनती हैं। तो जैसे प्रथमादि रात्रियां समास के अभिधेय हैं, ऐसे पंचमी भी समास का अभिधेय है, इसलिए पूर्णी प्रधान हो गई। तिरोहित और उद्भूत कैसे देखेंगे इस उदाहरण में? तिरोहितावय भेद, जैसे पक्ष जब अन्य पदार्थ है तो जो अवयव भेद है वो छिप गया है, और जब अब उद्भूतावय भेद कहते हैं तो कल्याण पंचमा रात्रया यहाँ पर रात्रि अन्य पदार्थ है। कैसी रात्रि? उद्भूतावय भेदा रात्रया, जहाँ अवयव भेद बना हुआ है ऐसी रात्रियां अन्य पदार्थ है। कल्याणी है पांचवी रात्रि, जिन रात्रियों में, पांचवी रात्रि जो चार रात्रियों की अपेक्षा दिखा रहे हैं, उनकी अपेक्षा से चार रात्रियों की अपेक्षा से कल्याणी दिखा रहे हैं। तो इसमें वो तो दिखा रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बात इतनी है समझने की कि उद्भूतावय भेद रात्रियां दिखाई जा रही हैं, अवयव का भेद दिख रहा है। जैसे और रात्रियां ऐसे ये भी एक रात्रि है। और जब हम यूं कहते हैं कल्याण पंचमी का पक्ष है तो यहाँ पर अवयव भेद तिरोहित हो गया। कल्याणी है पंचमी जिस पखवाड़े में, जिस 15 दिन में, 15 दिन को पक्ष कहते हैं, तो यहाँ पर पक्ष शब्द अन्य पदार्थ में, कल्याणी है पंचमी जिस पक्ष में, तो वो जो रात्रियां हैं वो अपने अवयव भेद को प्रकट नहीं कर रही हैं इस कथन में। ये जो कथन है कल्याण पंचमी का पक्ष, ये जो कथन शब्दों में कहा जा रहा है, इस कथन में पक्ष अन्य पदार्थ है और उसमें जो रात्रियां हैं वो अप्रधान हो गई हैं। मतलब रात्रियों को, ये जो पूर्णी है, पूर्णी जो पंचमी का जो अर्थ है वो यहाँ पर प्रधान नहीं रहा है, प्रधान यहाँ पर पक्ष है, प्रधान यहाँ पर पक्ष है, ना कि रात्रि। कल्याणी पंचमा जब कहते हैं तो अन्य पदार्थ प्रधान है रात्रियां, और जैसे अन्य पदार्थ रात्रियां है ऐसे जो पंचमी है वो भी एक रात्रि है, तो रात्रि का ही एक रूप है वो पंचमी भी, इसलिए एक पूर्णी को यहाँ प्रधान कहा। और कल्याण पंचमी का पक्षा जब कहते हैं तो पूर्णी को अप्रधान कहा। क्यों कहा? पक्ष प्रधान है, जो पंचमी रात्रि है वो अप्रधान रूप से कही जा रही है, मानी पक्ष को प्रधान रूप से कहा जा रहा है इस कथन में। पक्ष का मतलब
जिसमें अवयव भेद तिरोहित हो गया। जैसे हम वन कहते हैं तो उद्भूतावयव भेद थोड़ी होता है, वन कहने से तिरोहितावयव भेद वृक्ष समुदाय लिया जाता है। ऐसे पक्ष कहने से भी तिरोहितावयव भेद समुदाय लिया जाता है, उद्भूतावयव भेद नहीं लिया जाता। जब हम यूं कहते हैं कि वनम, यूथम, वनम, शतम, जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो वहाँ पर तिरोहितावयव भेद समुदाय लिया जाता है, इसलिए वहाँ एक वचन हुआ है, हैं? तिरोहितावयव भेद, उद्भूतावयव भेद, ये बात समझने की है। हाँ, अवयव भेद उसमें तिरोहित हो गया, सारी रात्रियों का समुदाय को यहाँ पक्ष कह रहे हैं। तो ये दो सूत्रों में एक जैसी बात है, वहाँ दोनों जगह एक ही बात समझनी पड़ती है। वहाँ पर भी अपूर्णी प्रमाण्यों में भी ये वार्तिक है, प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्यम। अप प्रत्यय तब होता है जब पूर्णी प्रधान हो। पूर्णी यदि गौण होता है तब अप्रत्यय नहीं होता। कल्याण पंचमी का पक्ष उधर पुंवद भाव हो जाएगा और उधर अप प्रत्यय।